अब देखो यार, अगर तुम लोग रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रॉक के इन रिंग रिटर्न को लेकर रॉक की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। रेसलमेनिया पर डेमियन प्रिंस के मनी इन द बैंक के कैश इन करने को लेकर डेमियन प्रिंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के इन रिंग रिटर्न डेट को लेकर रॉलिंस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इंजर्ड होने के बाद बुकाटी ने सीएम पंक को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस वही मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर रिडल की तरफ से भी काफी बड़ा बयान आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रॉक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले रॉक के स्मैकडाउन पर रिटर्न होने के बाद अब ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली बहुत ही जल्द उनका इन रिंग रिटर्न करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहाँ पर रॉक उनका इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के इन रिंग रिटर्न से पहले अब रॉक ने पर्सनली खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिंग में रिटर्न होने के लिए ऑलरेडी उनके ट्रेनिंग को शुरू कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट कोचेस के साथ रॉक यहाँ पर करंटली डेली बेसिस के ऊपर रिंग के अंदर उनकी ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइस रॉक ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉक यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर पर उनका इन रिंग रिटर्न करते गए या सीधे रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहाँ पर रॉक का मैच देखने को मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 40 की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर सेथ रॉलिंस उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और गाइस यही रेसलमेनिया पर रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले अब यहाँ पर रॉलिंस ने उनके इंजरी के ठीक होने को लेकर बात की गई, जहां पर रॉलिंस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी यहां पर काफी बढ़िया तरीके से हील हो रही है। और आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर सेथ रॉलिंस यहां पर रिंग के अंदर कंपीट करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली यहां पर फरवरी के एंडिंग के ऊपर सेथ रॉलिंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में कंपीट करने के लिए दोबारा मेडिकली क्लियर होने वाले गए। और गाइस यहां पर रॉलिंस ये होप कर रहे गए कि रेसलमेनिया के शुरू होने के 1 महीने पहले रॉलिंस यहां पर रिंग के अंदर उनका रिटर्न कर पाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सेथ रॉलिंस रिंग में उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के होल्डर डेमियन प्रिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेमियन प्रिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके मनी इन द बैंक को लेकर बात की गई, जहां पर डेमियन प्रिंस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रिंस यहां पर बहुत ही जल्द उनका मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले गए। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का सीजन आ रहा है, तो गाइस पॉसिबली डेमियन प्रिंस वो रेसलर हो सकते गए जो रेसलमेनिया के ऊपर एक हिस्टोरिक मोमेंट बनाएंगे। और गाइस आज से करीबन 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 31 के ऊपर सेथ रॉलिंस के पहली बार रेसलमेनिया पर मनी इन द बैंक को कैश इन करने के बाद अब डेमियन प्रिंस भी इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो दूसरे रेसलर हो सकते गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर मनी इन द बैंक को कैश इन करेंगे। अब ये तो रेसलमेनिया 40 को देखकर ही पता चलेगा कि डेमियन प्रिंस रेसलमेनिया पर मनी इन द बैंक कैशिंग करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से ट्रिपल एच यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव के तौर पर काम कर रहे गए। और जब से यहाँ पर विंस मैकमैन को 2021 में कंपनी से बाहर किया गया, तभी से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन की जगह ट्रिपल एच बैक स्टेज के ऊपर सारी स्टोरी लाइन को लेकर प्लानिंग करते गए। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन की जगह अब ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद फाइनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉन्ग टर्म ट्रिपल एच के राइवल अंडरटेकर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल को लेकर बात की गई, जहां पर अंडरटेकर का यह कहना है कि अंडरटेकर ने विंस मैकमैन के एरा में करीबन 30 सालों तक काम किया है। और गाइस अंडरटेकर डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के मुकाबले ट्रिपल एच को रेसलर ज्यादा पसंद करते गए, क्योंकि गाइस ट्रिपल एच यहां पर विंस मैकमैन के मुकाबले बैक स्टेज पर काफी काम तरीके से बिहेव करते गए। और जहां विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी बार रेसलर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे और रेसलर्स पर चिल्लाना शुरू कर देते
करते थे, वहीं ट्रिपल एच बैक स्टेज के ऊपर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते गए। और गाइस ट्रिपल एच के इसी काम बिहेवियर की वजह से WWE का लॉकर रूम विंस मैकमैन के मुकाबले ट्रिपल एच को ज्यादा पसंद करता है। और गाइस अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि WWE में ट्रिपल एच का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना WWE कंपनी का बेस्ट डिसीजन है। वेल आप लोग टेकर की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE में पंक के इंजर्ड होने के बाद अब कम से कम 6 महीनों के लिए WWE के अंदर सीएम पंक हमें यहां पर रिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। और ना तो WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू के ऊपर और ना ही रेसलमेनिया पर पंक अपीयर होने वाले गए। और यहीं अब पंक के इंजर्ड होने के बाद WWE हॉल ऑफ फेमर और NXT सुपरस्टार बुकार्टी ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के इंजरी को लेकर बात की, जहां पर बुकार्टी का यह कहना है कि डेफिनेटली सीएम पंक के इंजर्ड होने की वजह से WWE को उनके काफी सारे प्लान्स को चेंज करना पड़ा है। बट गाइस बुकार्टी ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक का इस टाइम पर इंजर्ड होना WWE के यंग रेसलर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि गाइस डेफिनेटली पंक के इंजर्ड होने की वजह से WWE के पास सीएम पंक को लेकर जो भी प्लान्स होंगे उनके अंदर काफी सारे चेंजेस होंगे। और इस वजह से WWE के अंदर जिन रेसलर्स को पॉसिबली रेसलमेनिया या आगे पेपर व्यू के ऊपर काफी काम करने का मौका नहीं मिलने वाला था, उन रेसलर्स को अब यहां पर मौका मिलने वाला है। और गाइस बुकार्टी ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक के इंजरी की वजह से WWE के अंदर किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो यहां पर कंपनी के यंग रेसलर्स के लिए काफी बढ़िया बात है। वेल गाइस मैं यहां पर बुकार्टी की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो यहीं WWE में 10 सालों के बाद सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल ने WWE पर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर मैट रिडल का यह कहना है कि वैसे तो WWE से रिडल जिस तरीके से कंपनी से बाहर आए गए वो यहां पर रिडल के लिए काफी शॉकिंग था। बट गाइस मैट रिडल ये बिलीव करते गए कि इन फ्यूचर वो WWE के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते गए। और गाइस अगर यहां पर 10 सालों के बाद सीएम पंक कंपनी पर वापस आ सकते गए, तो गाइस रिडल भी WWE के अंदर डेफिनेटली वापस आ सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर रिडल ये बिलीव करते गए कि WWE में सीएम पंक को लेकर जितना हीट था मैट रिडल को लेकर उतना हीट कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं गए। और अगर यहां पर फ्यूचर में WWE कंपनी मैट रिडल को रिटर्न करने के लिए अप्रोच करती गए, तो रिडल यहां पर डेफिनेटली WWE पर उनके रिटर्न को कंसीडर करेंगे। और गाइस रिडल ने यहां पर ये टीच कर दिया है कि वो यहां पर पॉसिबली फ्यूचर के अंदर WWE के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE रिडल को दोबारा कभी हायर करेगी या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।